पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल तक जो अंधभक्त नारा लगा रहे थे गो टू पाकिस्तान, वो अब खासतौर पर भारतीय मुसलमानों को गो टू अफगानिस्तान के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अफगानिस्तान इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो सत्ता पर काबिज हो चुका है। सत्ता पर काबिज होने की कहानी पर मैं पहले ही कई सारे वीडियो आप लोगों के सामने रख चुका हूं और अफगानिस्तान में जो सूरत हाल तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक ही देश है, अमेरिका, जो 20 साल तक ये डींगे हाँकता रहा कि हम तालिबान को जड़ से मिटा देंगे और 20 साल बाद बेरंग वापस लौट रहा है। तो आखिरकार 20 साल रह करके अफगानिस्तान की सरजमी पर अमेरिका ने क्या किया? क्योंकि अमेरिका ने 20 साल में सिर्फ अफगानिस्तान को लूटा और लूटने के बाद वापसी अपने देश जा रहा है। ये तस्वीरें लगातार सामने हैं और तालिबान के सत्ता में आने से ही पूरी दुनिया भर की जो पॉलिटिक्स है उस पर खास तौर पर नजर बनी हुई है। जैसे ही तालिबान ने राष्ट्रपति भवन की तरफ कब्जा किया और सत्ता पर अपने आप को काबिज कर लिया, तमाम मुल्क के बयान आने लगे कि हम बंदूकधारी सरकार को मान्यता नहीं देंगे। जहां सबसे पहले ब्रिटेन की प्रतिक्रिया आई, बोरिस जॉनसन ने जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, खुल करके पहले ये ऐलान किया कि हम मान्यता बिल्कुल भी नहीं देने वाले। तो वहीं कई और देश, अमेरिका, इंडिया, तमाम लोग सामने आए और जैसे ही बोरिस जॉनसन का बयान आया तो देश के प्रधानमंत्री ने यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोरिस जॉनसन से बात की और जब बातचीत हुई तो अब बोरिस जॉनसन के बयान ने हर किसी को चौंका दिया है। पर तालिबान की ताकत की अगर बात की जाए तो आखिरकार इतनी पावर तालिबान को कहां से मिल रही है, तो वो देश भी अब खुल करके तालिबान के समर्थन में खड़े हो गए हैं। जहां पाकिस्तान के ऊपर पहले से ही कई सारे आरोप लग रहे हैं, तो वहीं रूस और चीन खुल करके मैदान में आ गया है तालिबान के समर्थन में और रूस के बयान ने हर किसी को हैरान कर दिया है। जहां भारतीय मीडिया, तमाम इंटरनेशनल मीडिया, जो चीजें वहां हो रही हैं काबुल एयरपोर्ट पर, वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। पर हर किसी का यही कहना है कि तालिबान जो है वो 20 साल वाला तालिबान नहीं है, वो बदल चुका है और उस पर भरोसा करने के लिए उसे वक्त देना पड़ेगा और जब वक्त देंगे तो यकीनन तस्वीर जरूर बदलेगी। तो रूस ने पूरी तरीके से तालिबान पर अपना भरोसा जता दिया है और तालिबान के आने से काबुल में जीवन सामान्य हो गया है। रूस ने यह बयान दे करके हर किसी को चौंका दिया है। काबुल में रूस के राजदूत का कहना है कि जब से अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल हुआ है तब से इस गुट के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है और स्थिति सामान्य है। रविवार को रूसी राजदूत दिमित्री जेरनोव ने कहा कि 8वें दिन काबुल में स्थिति शांतिपूर्ण और सामान्य है। दुकानें खुल गई हैं और तालिबान ने शहर में कानून व्यवस्था लागू कर दी है। उन्होंने कहा कि सच्चाई यही है कि तालिबान के आने से पहले तक जीवन सामान्य नहीं था क्योंकि काबुल में आतंकवादी गुट दाइश सक्रिय था। गौरतलब है कि 15 अगस्त को तालिबान काबुल में प्रवेश कर गए थे, जिसके बाद अमेरिका समर्थित काबुल सरकार का पतन हो गया था। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी मुल्क छोड़कर भाग गए थे, जिसके बाद तालिबान ने काबुल में सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब सोचने वाली बात यह है कि तालिबान को लेकर के खासतौर पर रूस इतनी गर्मजोशी क्यों दिखा रहा है। इस गर्मजोशी के बारे में भी जान लेना जरूरी है। रूस ने बताया है कि काबुल ने उनका दूतावास खुला है। यह स्थिति दूसरे कई देशों से अलग है। तालिबान को लेकर रूस की सोच भी अलग दिखती है। उन्होंने तालिबान के लिए गर्मजोशी दिखाई है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के 48 घंटे के अंदर रूसी राजदूत दिमित्री जेरनोव ने उनके एक प्रतिनिधि से मुलाकात की। रूस के राजदूत ने कहा कि उन्होंने बदले की कार्रवाई या हिंसा का कोई सबूत नहीं देखा है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के प्रतिनिधि वेस्ली नेस्बिया ने कहा है कि उन्हें अफगानिस्तान में सुलह की नई उम्मीद दिखती है। उन्होंने कहा कि कानून का राज लौट रहा है, जिससे सालों तक चले रक्तपात
संवाद का अंत हो गया। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति पुतिन की विशेष दूत जमीर काबुलोव ने यहां तक कहा कि निर्वासित राष्ट्रपति अशरफ गनी की पुरानी कठपुतली सरकार की तुलना में तालिबान से बातचीत करना आसान है। इससे पहले रूस के राजनयिकों ने दावा किया था कि तालिबान के कब्जे के ठीक पहले अशरफ गनी 4 कारों और एक हेलीकॉप्टर में नकदी भरकर देश छोड़कर निकल गए हैं। हालांकि अशरफ गनी ने इन आरोपों को साफ तौर पर नकार दिया था और रूसी राजदूत लगातार डंके की चोट पर यह दावा कर रहे थे। पर अगर बात की जाए रूस की, तो रूस के अलावा डिप्लोमेटिक तौर पर जीत तालिबान की अब होती हुई दिखाई दे रही है, जिस पर तालिबान पर पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक जीत मिली है। चीन और रूस के बाद ब्रिटेन ने इमरान खान का समर्थन किया है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता लेने की कोशिश में लगे तालिबान को आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पर बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं और पूरी दुनिया से ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि तालिबान उनके लिए अछूत रहने वाला नहीं है। पाकिस्तान लगातार तालिबान को मान्यता दिलाने की अलग अलग देशों से संपर्क साध रहा है और एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से बात की थी और ब्रिटेन की तरफ से जो बयान आया उससे पता चलता है कि बोरिस जॉनसन इमरान की बात मान चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को कहा कि अफगानिस्तान पर आतंकवादियों के कब्जे के बाद यदि आवश्यक होगा तो ब्रिटेन तालिबान के साथ काम करेगा। इसके साथ ही बोरिस जॉनसन ने अपने विदेश मंत्री का बचाव किया, जो अफगानिस्तान में स्थिति खराब होने के बाद लोगों के निशाने पर आ गए थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि तालिबान के साथ काम करते हुए अफगानिस्तान के लिए एक समाधान खोजने के हमारे राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास निश्चित रूप से जारी रहेंगे। तो वहीं बोरिस जॉनसन ने कहा कि काबुल हवाई अड्डे पर जो स्थिति बनी थी और हजारों अफगान जो पलायन की कोशिश कर रहे थे, अब उनकी स्थिति में सुधार आया है और पहले के मुकाबले स्थिति बेहतर हो रही है। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि उसने शनिवार से 1615 लोगों को सुरक्षित निकाला है, जिसमें 399 ब्रिटिश नागरिक और उनके आश्रित 320 दूतावास कर्मचारी और 402 अफगान शामिल हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में स्थिति खराब होने के बाद अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन की भी जमकर आलोचना की जा रही थी और ब्रिटेन के विदेश मंत्री की इस्तीफे की मांग लगातार जारी हो रही थी। तो एक डिप्लोमेटिक जीत जो है वो तालिबान को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जहां सत्ता पर काबिज होते ही बोरिस जॉनसन का पहला बयान देखा जाए और अब जो बयान उन्होंने जारी किया है उसमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। पर भारतीय मीडिया लगातार एक तस्वीर बार बार दिखा रहा है कि तालिबान के आने से अफगानिस्तान की स्थिति खराब हो रही है। तो जो देश के प्रधानमंत्री के जो अब सबसे अच्छे दोस्त हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी इन तस्वीरों को लेकर के साफ कह दिया है कि अब धीरे धीरे अफगानिस्तान में हालात जो हैं वो सुधर रहे हैं। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी ये बयान जारी करके कह दिया है कि 8वें दिन जिंदगी जो है अफगानिस्तान में सामान्य हो रही है। यानी कि ये मान लिया जाए कि अब पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स की नजरें टिकी हुई हैं वो तालिबान के ऊपर टिकी हुई हैं और तालिबान किस तरीके से इसे भुना पाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। तो तालिबान की एक बड़ी जीत, रूस और ब्रिटेन भी अब धीरे धीरे उसके साथ आने के लिए तैयार हो चुका है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।